एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े यानी उनकी तैयारी बिल्कुल 0% है, बच्चे 15 दिनों में टॉपर कैसे बनेंगे वो। तो इस वीडियो में हम आप सभी को एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे। अगर आप लोग बच्चे 15 दिनों में मात्र हमारे ट्रिक से पढ़ लेते हो तो ये मेरी 100% गारंटी है कि एक कमजोर स्टूडेंट भी अपने बोर्ड एग्जाम में 95% लाएगा और वो टॉपर स्टूडेंट बन जाएगा। तो इस वीडियो में जो हम आपको ट्रिक बताएंगे ये आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा और ये ट्रिक आप सभी लोग क्लास 10th और 12th के सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, इस ट्रिक को जरूर देखें। आप सभी लोगों के लिए ये ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। जैसे यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि सभी सब्जेक्ट में अब आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, जिससे आप सभी का बोर्ड एग्जाम में 95% आए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी टॉपिक को जल्दी याद कैसे करें। ठीक है, आप सभी लोग स्टूडेंट होंगे जो कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हो, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट उसे तुरंत भूल जाते हैं और कुछ स्टूडेंट को, ठीक है, वो लंबे समय तक याद रहते हैं। तो आप सभी को कोई भी टॉपिक को अब किस तरह से पढ़ना है, कैसे याद करना है, जिससे कि वो आपको काफी लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो आप सभी को उसको ट्रिक से कैसे याद करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वो है कि आप सभी को अब अपनी हैंड राइटिंग यानी आपको लिखावट अगर आपका खराब है तो उसे आपको ट्रिक से कैसे सुधारना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अब आप सभी को कम समय में यानी जो आप सभी के पास, ठीक है, यानी 15 दिन बचे हैं, ठीक है, यानी कि आप सभी को बहुत ही कम समय में 95% मार्क्स आप लोग कैसे लाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाले वायरल प्रश्न को आप लोग कैसे पहचानोगे और उसे कैसे आप लोग याद करोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अब आपको ट्रिक से कैसे पढ़ना है, यानी एक टॉपर स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी मात्र 15 दिनों में किस तरह से करते हैं, ठीक है, जिससे उनका बोर्ड एग्जाम में 95% से भी अधिक नंबर आ जाता है और वह एक प्रदेश टॉपर बन जाते हैं। तो इस वीडियो में जो हम आप सभी को ट्रिक बताएंगे, अगर आप लोग एक कमजोर स्टूडेंट हो तो एक कमजोर स्टूडेंट का भी इस ट्रिक से बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 80 से 85 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, बिल्कुल 80 से 85% बिल्कुल पक्का है। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को पूरी जानकारी समझ में आएंगी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि टॉपर अब सिर्फ ऐसे और यही पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप सभी को सिर्फ यही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि 95% लाने के लिए अब आप सभी को किससे पढ़ना है। ठीक है, कम समय में आपको बुक पढ़ना या क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। देखिए, आपके पास जितना समय बचा है उसमें आपको बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तब क्या पढ़ना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक से तैयारी करना है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ना है और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही तैयारी करना है। क्योंकि अगर आप सभी लोगों का 70 का पूर्णांक है तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते हो तो आपका 65 नंबर बिल्कुल पक्का है 70 में। ठीक है, और 5 नंबर के क्वेश्चन आप सभी के इधर उधर से आ जाते हैं। कि अब आप सभी को सिर्फ क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है और क्वेश्चन बैंक में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है कि जो टॉपर होते हैं वो सिर्फ अब रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब रिपीटेड क्वेश्चन क्या होता है, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है उसे ही रिपीटेड क्वेश्चन कहते हैं। अब आपको रिपीटेड क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, तो क्वेश्चन बैंक जो है, ठीक है, उसमें अगर कोई क्वेश्चन है इस तरह से और उसके आगे इस तरह से कई सन दिया हुआ है, ठीक है, यानी 2019, 2020 इस तरह से कई सन दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन क्या है कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और वो क्वेश्चन को आप सभी के एग्जाम में 100% चांस होता है आने का, यानी उसी क्वेश्चन को वायरल क्वेश्चन कहते हैं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही क्वेश्चन होता है। तो अब आप सभी को सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन को ही पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर्स पेपर। अब आप सभी को प्रीवियस ईयर्स पेपर यानी जो पिछले साल के पेपर है उसको आपको जरूर सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर और मॉडल पेपर को सॉल्व करते हो तो आपको क्वेश्चन के टाइप पता चल जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आप सभी को पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग उसको सॉल्व कर लिए तो आपको टाइम भी पता चल जाता है कि आपको
किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। आप लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर और मॉडल पेपर को सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आप सभी का यानी 40% से 50% जो क्वेश्चन होते हैं आप सभी के मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर्स पेपर से ही आप सभी के एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स और मॉडल पेपर को डेली सॉल्व करते हो अच्छे तरीके से, ठीक है, सभी क्वेश्चन को करते हो, तो आपका यानी कि इसी जगह से आपका 30 से 40 नंबर हर सब्जेक्ट में आपका एग्जाम में पक्का है। तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है कि कोई भी टॉपिक को जल्दी याद कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर रहे हो तो आप लोग, ठीक है, पॉइंट बना बनाकर याद कीजिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन है 4 नंबर का है, ठीक है, यानी 4-5 लाइन का है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से फर्स्ट पॉइंट में पहला लाइन लिख देना है, दूसरा पॉइंट में, ठीक है, दूसरा लाइन, यानी इस तरह से पॉइंट बना बनाकर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन के आंसर को याद करना है। अगर आप लोग ऐसा याद करते हो तो आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा और आप लोग उसको भूलोगे भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन के आंसर को याद कर रहे हो तो आप लोग याद करते समय कीवर्ड को जरूर ध्यान में रखें। कीवर्ड क्या होता है, यानी कि जो आपके क्वेश्चन में सबसे मेन वर्ड होता है उसी को कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन का कीवर्ड याद हो गया, ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में अगर उस क्वेश्चन को भूल जाओगे फिर भी उस कीवर्ड से आप लोग उसका आंसर बना सकते हो। तो सबसे मेन पॉइंट होता है आंसर में कीवर्ड, तो आप लोग कीवर्ड को जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन के आंसर को याद करते हो तो याद करने के बाद आपको उसको बिना देखे, ठीक है, एक बार जरूर लिखना है। इससे वो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाती है और आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी हैंड राइटिंग, ठीक है, यानी आपको अपनी लिखावट को कैसे सुधारना है। तो देखिए आप सभी का जो हैंड राइटिंग होता है वो आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब भी टीचर आप सभी की कॉपी में देखता है तो वो आपके सिर्फ हैंड राइटिंग को देखता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छा है तो टीचर इसी तरह आपके कॉपी को चेक करता चला जाएगा, ठीक है, वो ध्यान से कभी भी नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो अब आपको हैंड राइटिंग अपनी कैसे सुधारना है, ठीक है, तो अब आपको डेली 2 पेज जरूर लिखना है, यानी जो क्वेश्चन आप लोग याद कर रहे हो उसको आप लोग जरूर लिखिए। इससे आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी। और एक बहुत ही बेस्ट और सरल ट्रिक क्या है, आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, ठीक है, तो आप लोग 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन का गैप देकर लिखिए, यानी जगह छोड़कर लिखिए। इससे आपकी हैंड राइटिंग काफी अच्छी लगेगी देखने में और आप लोग कहीं भी कट पिट बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। इस तरह से अगर आप लोग लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी लगेगी और आपका कोई भी आंसर पहला पूरा हो जाता है तो आपको 2 लाइन की गैप देकर 2 लाइन छोड़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 95% लाने का ट्रिक जो है आप सभी को सुबह 4 बजे उठकर जरूर पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि भोर की जो पढ़ाई होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और अगर आप लोग कोई भी टॉपिक को भोर में पढ़ लेते हो तो आप लोग उसे कभी भी भूल नहीं सकते। तो इसलिए आपका जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गए और इम्पोर्टेंट मैथ के, फिजिक्स के, साइंस के फार्मूले हो गए, तो इन सब चीजों को आपको भोर में ही पढ़ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिविजन करना, ठीक है। आप लोग जितना भी पढ़े हो उसी का रिविजन कीजिए, लेकिन आप लोग रिविजन जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग ये बचे 15 दिनों में रिवीजन नहीं करते हो तो आप लोग जो चीजें पढ़े वो भी भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए देखिए रिवीजन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग थोड़ा ही पढ़िए लेकिन उसका रिवीजन जरूर कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, अब आप सभी को फालतू चीजों में अपना कीमती टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये समय आपके बार बार जिंदगी में कभी भी नहीं आता है, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है, स्टडी पे 100% फोकस करना है। आपको किसी भी ऐसे ऐप एप्लीकेशन का यूज नहीं करना है, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है जो आपके टाइम वेस्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको डेली अब, ठीक है, 10 आवर्स यानी 10 घंटे आपको डेली मन लगाकर पढ़ना है। थोड़ा ही पढ़िए लेकिन मन से पढ़िए, अपनी पूरी फोकस उस टॉपिक पे दीजिए जो आप लोग पढ़ रहे हो, तभी वो चीजें आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे इन सभी ट्रिक और टिप्स का फॉलो करते हो जितना इस वीडियो में हमने बताया, तो आपका ये मेरी 100% गारंटी है कि 95% नंबर लाने से बोर्ड एग्जाम में कोई भी नहीं रोकेगा, ठीक है। तो आप लोग इन सभी ट्रिक और टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। सभी वायरल मॉडल पेपर हमारे चैनल पे आप लोग जरूर प्लेलिस्ट में देखिए। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए।
अगर आप लोग एक कमजोर स्टूडेंट हो और बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हो तो आप लोग को इसी वीडियो के लास्ट में आपको 4 वीडियो दिखेंगी। उस पर क्लिक करके आप लोग सभी ट्रिक यानी सभी सब्जेक्ट में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक देख सकते हो। और उस ट्रिक से अगर आप लोग देख लिए तो आपका बोर्ड एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि आप लोग एक अच्छे नंबर लाओगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।